अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है जी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 12.8 का। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ये थर्ड पार्ट आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये मैं करूंगा और पहले वाले दोनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट। अच्छा, अब इसमें 10 गामा/2 मौजूद है। तो जिस तरह साइन और कोस के ये हाफ एंगल फार्मूलाज आपके सामने मैंने लिखे हैं, ऐसे ही टेन के भी हैं। और क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी इतनी तो मैंने नहीं लिखे। तो ये 10 के फार्मूलाज जो हैं आपको आपकी बुक के पेज नंबर 366 पे मिल जाएंगे। उनमें से 10 गामा/2 का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट में करता हूँ राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड एस 10 गामा/2 और इसको मैंने R3 के इक्वल प्रूव करना है। मीन्स के ये चीज बनानी है डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो इसके लिए फिर ये पहले वाला S तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। 10 गामा/2 की जगह वो सामने उसकी वैल्यू आपके सामने लिखी है, वो मैंने लिख दी। S माइनस ए, S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी इन साइड द स्क्वायर रूट। ठीक। अब जरा देखें, हमने बनाना है डिनोमिनेटर में S माइनस सी और न्यूमिनेटर में बनाना है डेल्टा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला हीरोज फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब हीरोज फार्मूला बनाने के लिए अंडर अंडर रूट के अंदर होना चाहिए S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब न्यूमिनेटर में डेल्टा मैंने बनाना है, तो डेल्टा बनाने के लिए ऊपर होना चाहिए S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। लेकिन ऊपर ना तो S मौजूद है ना S माइनस सी मौजूद है, तो फिर मैं S इंटू S माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। समझ आ गई बात की? तो यही अब मैं काम करने वाला हूं। बाहर वाला S तो मैंने ऐसे ही लिखा, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर S इंटू S माइनस सी से मैंने किया मल्टीप्लाई, तो बना ये। ठीक है। S इंटू S माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बना। लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और जब डिवाइड करूंगा तो बनेगा S स्क्वायर इंटू S माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये पहले भी तो मौजूद था डिनोमिनेटर में। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें, अब ये वाला S ऐसे ही लिखा मैंने, जबकि न्यूमिनेटर में ये पूरे का पूरा जो है ये बन गया डेल्टा, सो लिख दिया डेल्टा। जबकि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बनेगा S इंटू S माइनस सी। सिंपली दोनों S कैंसिल हो गए, बाकी डेल्टा ओवर S माइनस सी किसके इक्वल है? R3 के इक्वल है। यही तो मैंने प्रूव करना था, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। पहले दोनों पार्ट्स भी ऐसे ही वो कर लेने। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं और थर्ड पार्ट में कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में सम डिफरेंस मौजूद है, जबकि जो सेकंड और फोर्थ है उसमें सिंपली प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट वाले सॉल्व करने आसान है, 3 से 4 स्टेप्स में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन जो सम डिफरेंस वाले हैं इनमें एलसीएम भी लेना पड़ता है, एलसीएम लेके वो प्रॉपर फॉर्म बनानी पड़ती है। इसलिए ये दोनों मैं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट वाले आप लोग खुद कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से वो हो जाएंगे। स्टार्ट लेते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। नाउ इट कैन बी रिटन एज R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस ए, जबकि R2 की है डेल्टा ओवर S माइनस बी। सो ये लिखा मैंने डेल्टा ओवर S माइनस ए इंटू डेल्टा ओवर S माइनस बी। आगे प्लस का साइन है। R2 R3 यानी डेल्टा ओवर S माइनस बी लिखी हुई सारी वैल्यूज देख लीजिएगा। डेल्टा ओवर S माइनस बी और डेल्टा ओवर S माइनस सी। आगे है R3 R1 प्लस के साइन के बाद, तो डेल्टा ओवर S माइनस सी और डेल्टा ओवर S माइनस ए। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस ए, S माइनस बी। फिर बनेगा प्लस के साइन के बाद डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस बी, S माइनस सी। फिर बनेगा प्लस के साइन के बाद डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस ए, S माइनस सी। नाउ डेल्टा स्क्वायर तो आ गया कॉमन, बाकी जो बचा उसका ले लें एलसीएम। एलसीएम देखें क्या आएगा? एलसीएम आता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी।
अब ऊपर क्या बनेगा, ऊपर यहां बनेगा s माइनस सी, यहां बनेगा s माइनस ए, यहां बनेगा s माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एज इट इज लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर जरा देखिएगा, s प्लस एस बना 3s, जबकि ये माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इनमें से माइनस कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नीचे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी मैंने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब जरा देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये आपके सामने मैंने यहाँ के लिखा था, ये आई थिंक मैंने मिटा दिए। s किसके इक्वल होता है, s किस चीज के इक्वल होता है, यहाँ पे मैं टॉप पे लिख देता हूँ, s जो है इसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 2s। सो अगले स्टेप में ये डेल्टा स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, और यहां पे बना 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s। आगे समझ, जबकि नीचे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी एज इट इज। ये ओके, नाउ अब ये बन जाएगा ऊपर s, अब मेरे पास स्पेस हो चुकी है खत्म, तो मैं ऊपर इसी को साफ करके ना यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा सर आप, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, अब ये बनेगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर और 3s माइनस 2s सिंपली क्या बनेगा, वो बनेगा s, जबकि डिनोमिनेटर में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी एज इट इज, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये सारे का सारा आ गया एज इट इज। नाउ अगेन, अब डिनोमिनेटर में देखें s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी मौजूद है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली यहां से s से अगर किसी तरह से मल्टीप्लाई कर दूं तो हीरोज फार्मूला कंप्लीट हो जाता है विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो जब s से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ऊपर बनेगा डेल्टा स्क्वायर s स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक s पहले से मौजूद था, नीचे बनेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये बन गया। ठीक है जी, नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर, ऐसे ही लिखा मैंने, जबकि अब जरा देखें हीरोज फार्मूला के मुताबिक ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ये हीरोज फार्मूला लिखे है ना, अगर स्क्वायर रूट हो तो डेल्टा, स्क्वायर रूट ना हो तो डेल्टा स्क्वायर, सो ये लिख दिया मैंने डेल्टा स्क्वायर। अब ये दोनों डेल्टा स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी बचा एस स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना था हमने, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 3 में करूंगा, बाकी दो पार्ट्स आप लोग फिर खुद ही करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 1 पहले की है, अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, देखें R1 की वैल्यू आपके सामने वैल्यूज दिखी हैं, R1 R2 R3 की, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता जा रहा हूँ। ये लिखूंगा जी मैं इसकी जगह डेल्टा ओवर s माइनस ए प्लस डेल्टा ओवर s माइनस बी प्लस डेल्टा ओवर s माइनस सी, और आगे माइनस के साइन के बाद सिंपली r है, यानी इन सर्कल जो कि है डेल्टा बाई s। लें भाई, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप पे आप लोगों ने गलती कर देनी है, गलती तो खैर उसको नहीं कहेंगे, लेकिन इस एतबार से गलती होगी कि आपका क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये गलती कर दी तो, हो जाएगा उस तरह भी लेकिन मुश्किल हो जाएगा। आप ये करोगे कि इकट्ठा इन सबका एलसीएम ले बैठोगे, और जब इकट्ठा एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में अंदाजा करो, करें जरा कितनी बड़ी टर्म ये बन जाएगी। सिंपली सिर्फ इस वाले डेल्टा के साथ क्या आ जाएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस, इसके साथ आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस, इसके साथ आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस, और इसके साथ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कितना बड़ा हो जाएगा एलसीएम अंदाजा करने, इसलिए ये काम ना करें। सिंपली ये करें कि इन दोनों का आपस में एलसीएम लें, इन दोनों का आपस में एलसीएम लें, इस तरह एलसीएम सिमटा रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा। ठीक है, तो यही काम अब मैं कर रहा हूं। तो पहले तो मैं डेल्टा कॉमन ले लिया, मैंने डेल्टा कॉमन ले लिया, अब बाकी अंदर क्या बचा, ये बचा 1 ओवर एस माइनस ए, 1/s-b, तो इनका एलसीएम में लेता हूं तो ये बनेगा s माइनस ए, एस माइनस बी, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा s माइनस बी प्लस एस माइनस ए, ये बन गया। इसी तरह प्लस का साइन, इन दोनों का आपस में एलसीएम, डेल्टा तो पहले ही कॉमन जा चुका है, तो बाकी s इंटू एस माइनस सी एलसीएम आया,
और यहाँ पे बना s माइनस सी माइनस एस। देखिए कितना एक कंट्रोल्ड वे में ये लिखा हुआ है, ठीक है, वरना अगर इकट्ठा एलसीएम ले ले तो बहुत फैल जाता है ये। अच्छा आप जरा देखिए, देखें ये बनता क्या है। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा, मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक, जबकि ये एस और ये एस ये मिलके बन गया 2s। बाकी है माइनस ए माइनस बी, ये मैंने लिखा माइनस ए, ये लिखा माइनस बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में एस माइनस ए एस माइनस बी को मैंने ऐसे ही लिख दिया, एस माइनस ए एस माइनस बी ऐसे ही लिख दिया। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे तो ये दोनों एस और एस कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा, सॉरी एस, यहाँ पे ये प्लस सी आएगा। ये एक मैंने छोटी सी बल्कि मिस्टेक कर दी है, एलसीएम लेते हुए, पहले यहाँ पे इस जगह पे एस आता है और यहाँ पे एस माइनस सी आता है नेगेटिव साइन के बाद, जो कि सिंप्लीफाई होके यही बनेगा। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देता हूँ अलग से, 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 बाई एस। ये एलसीएम कुछ इस तरह से बनता है, एस माइनस सी इंटू एस, यहाँ पे आएगा एस नेगेटिव साइन के बाद यहाँ आएगा एस माइनस सी, जो कि अगले स्टेप में बनेगा एस माइनस एस प्लस सी ओवर एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी, ये दोनों कैंसिल, तो बाकी बचेगा सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, जो कि अब यही बने सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। वो छोटी सी मैं मिस्टेक कर बैठा था, लेकिन चलें हैंडल हो गई है स्टार्ट में, ओके। अच्छा जी, अब जरा देखें क्या बनेगा, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं पहले। अच्छा अब जरा देखें क्या बनेगा। नाउ अब यहाँ पे माइनस ए माइनस बी, अगर किसी तरह मैं आगे माइनस सी भी लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस सी भी लिख दूं तो बनेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी अगेन इस फॉर्मूला के मुताबिक सिंपली एस में कन्वर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। तो मैं ये अपने पास से सी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक, माइनस सी लिखा, और बैलेंस करने के लिए फिर मैं उसको ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। ये देखें जी, ये अपने पास से मैंने किया सी को सब्ट्रैक्ट, ताकि वो मेरे पास कंप्लीट हो जाए और वहां से जो है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सेपरेट कर सकूं, और साथ ही जब अपने पास से सी माइनस किया तो बैलेंस करने के लिए उसे ऐड भी कर दिया, ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा अगले स्टेप में अब इसको क्या लिखा जा सकेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा एज इट इज, 2s एज इट इज। अब ये देखें, ये तीनों जो हैं, ये इनमें से माइनस कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिया, बाकी अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, जबकि आगे वाला प्लस सी जो है वो ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने, जबकि डिनोमिनेटर में s माइनस ए एस माइनस बी ऐसे ही लिख दिया, आगे प्लस का साइन c ओवर s इंटू एस माइनस सी ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। नाउ व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स डेल्टा ऐसे ही, ये 2s ऐसे ही, माइनस का साइन ऐसे ही, और अब ये ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी जो है इस फॉर्मूला के मुताबिक बन जाएगा 2s। सो ये मैंने लिख दिया 2s, जबकि आगे वाला प्लस सी ऐसे ही लिखा रहने दिया, जबकि डिनोमिनेटर में s माइनस ए एस माइनस बी ऐसे ही लिखा रहने दिया, और प्लस के साइन के बाद ये c ओवर s इंटू एस माइनस सी एज इट इज, ठीक है जी। अब जरा देखें अगेन, ये 2s और ये 2s तो हो गए कैंसिल, बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा वो मैं लिख देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं अब। ओके, अब जरा देखें क्या बनेगा। ये डेल्टा एज इट इज लिखा रहने दिया मैंने, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक, आगे प्लस का साइन, जबकि सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी एज इट इज, सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी एज इट इज। अब अगेन न्यूमिनेटर से देखें सी कॉमन आ रहा है, तो सी को कॉमन निकाल लें, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा सी, जबकि बाकी बनेगा यहाँ पे 1 ओवर एस माइनस एस माइनस बी, यहाँ बनेगा 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, वो बनेगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जबकि न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर में सिंपली बन जाएगा एस इंटू एस माइनस सी,
क्योंकि ये वाला सी तो पहले ही कॉमन जा चुका है ना, ये वाला और ये वाला, ये तो पहले ही कॉमन बाहर आ चुका है। बाकी तो इस जगह पे 1 था, तो ये सिंपली ऐसे इंटू एस माइनस सी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का साइन। इसी तरह यहाँ पे बनेगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, खत्म ही हो चुकी है, तो मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ ये वाली साइड। ये अगर आप लोग यहाँ पे पॉज करके इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। मैं अब इस साइड को मिटा रहा हूँ, मैं मिटाता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा वापस इस तरफ आता हूँ। अच्छा देखें जी, अब मैं इसको लिखता हूँ, नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा सी, ये एज इट इज। जबकि ब्रैकेट में न्यूमिनेटर में देखें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, वो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो बनेगा एस स्क्वेयर माइनस एस सी प्लस, अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो बनेगा एस स्क्वेयर माइनस एस बी माइनस एस ए प्लस ए बी। और डिनोमिनेटर में ये सारे का सारा देखें एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। अगेन इस हीरोज फार्मूला के मुताबिक ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बगैर स्क्वायर रूट के, इसलिए। नाउ अब ये क्या बनेगा, अब ये डेल्टा और वो डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बना इस डेल्टा को बाहर लाके सी के साथ में डिवाइड करता हूं, सेपरेटली लिख दिया सी बाय डेल्टा। अब जरा देखें ये क्या बनता है, ये सारे का सारा क्या बनेगा, देखें ये एस स्क्वायर और ये एस स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा 2s स्क्वायर। ठीक, अच्छा मजीद फिर देखिएगा इन तीनों को, ये तीनों जो हैं, ये और ये, इन तीनों में से माइनस एस तो आ गया कॉमन, तो ये माइनस एस कॉमन ले लिया मैंने। बाकी अंदर बचेगा फिर ए प्लस बी प्लस सी, जबकि आगे ए बी जो है उसको मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर कोई नहीं है क्योंकि वो पहली बार शिफ्ट हो चुका है। ओके, नाउ सी बाय डेल्टा एज इट इज। अब ये 2s स्क्वायर फिर एज इट इज मैंने लिखा, माइनस एस, अगेन ए प्लस बी प्लस सी, वो फार्मूला भी मैंने लिखा था फिर मैंने मिटा दिया, दोबारा लिख देता हूं मैं। अब तो अभी तक आपको याद हो ही चुका है कि s किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल। तो अब यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बनती है 2s, सो इस a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने लिख दिया 2s। ठीक है, और आगे है प्लस ए बी, और अगेन अगेन ये 2s स्क्वायर है तो ये भी तो 2s स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि s 2s से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी 2s स्क्वायर बनेगा। ऑपोजिट साइंस हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी बचा ये ए बी ब्रैकेट के अंदर, वो आके सी से मल्टीप्लाई होगा तो बना ए बी सी बाय डेल्टा, ए बी सी बाय डेल्टा। अब ए बी सी बाय डेल्टा जो है ये आर के इक्वल प्रूव हो गया, 4r के इक्वल, सॉरी प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, ये देखें ना जरा, ये कैपिटल आर किसके इक्वल होता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो अगर मैं 4 को इधर शिफ्ट करूं तो 4r बनेगा ए बी सी बाय डेल्टा, 4r क्या बनेगा यहां से, ए बी सी बाय डेल्टा बनेगा। तो उसी ए बी सी बाय डेल्टा को मैंने 4r के इक्वल लिख दिया, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बाकी इसके जो दो पार्ट्स हैं इंतहाई आसान है, टोटल 3-3 4-4 स्टेप्स के हैं, वो अब आप लोगों ने कर लेने क्योंकि उनमें सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, तो अब उनकी तरफ मैं नहीं जा रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।